और ऐसी एक के बाद एक तस्वीरें लगातार सामने आती चली जा रही है जो इस भीषण युद्ध को दिखा रही है। और एक कुछ ऐसी बेहद अहम तस्वीर हम आपके सामने पहुंचा रहे हैं। कैसे सड़क पर चलती हुई एक गाड़ी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है और रूस की जो बम्बार्डिंग है उसकी वजह से कुछ इस तरह का मंजर। यह तस्वीर आप देखिए, धुएं का काला गुबार आसमान छूता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह तब हुआ है जब रूस ने कुछ ऐसे इलाकों पर हमला किया है, यूक्रेन के उन इलाकों पर जहां सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती दिखाई दे रही थी, लेकिन अचानक जैसे ही उसके ऊपर मिसाइल गिरता है, गाड़ी आग के शोले में तब्दील नजर आती है। और जब उसके नजदीक एक दूसरी गाड़ी जाने की कोशिश करती है, वो गाड़ी फौरन वहां से घूमकर लौटती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उससे पहले उसे दिखाई देता है युद्ध का वो खौफनाक मंजर बीच सड़क पर। और यह तस्वीर देखिए आप, रूस ने किस तरह से यूक्रेन को निशाना बनाया है। अब कुछ ऐसे इलाके भी रूस के निशाने पर हैं जो बेहद रिहायशी इलाके भी माना जा सकते हैं, जहां पर सड़कों पर गाड़ियां दौड़ रही है। और यह तस्वीर बेहद खास है कि अब किस तरह का मंजर सामने आ रहा है यूक्रेन में। बीच सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ी और अचानक होता मिसाइल हमला, और उसमें पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो जाती है ये गाड़ी। लेकिन कुछ गाड़ियां उसी रास्ते से जो और गुजर रही थी, उन्हें अचानक वहां से वापस आना पड़ता है, क्योंकि वो रास्ता पूरी तरह से बंद। और ये दिखाता है कि कितना खौफनाक मंजर अब यूक्रेन में सामने आने लगा है रूस के इस बड़े हवाई हमले के बाद में। ये एक और तस्वीर आप देखिए, ये बेहद गौर करने वाली तस्वीरें हैं कि किस तरह से अब वहां खौफ का मंजर, अफरा तफरी का आलम है। यूक्रेन के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इसी तरह का खौफ देखा जा रहा है। हालांकि बड़ी तादाद में लोग अब सुरक्षित स्थानों की ओर भी दौड़ रहे हैं, लेकिन जो गाड़ियां वहां पर है वो किस तरह से अब इस रूसी हमले के निशाने पर आ रही है, इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ तस्वीरें तो ऐसी है जो दर्शकों को विचलित कर सकती है, इसलिए वो पूरी तस्वीरें साफ साफ आप तक पहुंचाना भी मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से टैंक और दूसरे और युद्ध के साजो सामान सड़कों पर हैं, लेकिन जिस तरह से रूस ने उन्हें अपना निशाना बनाया है, पूरी तरह से उन्हें नेस्त नाबूद कर दिया गया है। और मकसद यही है रूस का कि लगातार जो अपनी बात कह रहा है उस पर यूक्रेन अमल करे, वरना इसी तरह से वो उनके एक के बाद एक ठिकानों पर अपने मिसाइल दागता रहेगा। और कोशिश उसकी यही कि यूक्रेन पूरी तरह से रूस के सामने सरेंडर कर दे, क्योंकि उसने कहा भी यही है कि शांति के लिए बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ेगा। महायुद्ध की आवाज सुनिए, ये महायुद्ध की आवाज है। सुनिए यूक्रेन के सैनिकों को घेरकर पुतिन की सेना क्या बोल रही है। ये रूस की नौसेना के हमले से पहले वाली धमकी है। युद्ध के वक्त ये तस्वीरें यूक्रेन के स्नेक आइलैंड की हैं। स्नेक आइलैंड काला सागर में है। इस हमले से पहले यहाँ यूक्रेन का कब्जा था। उस वक्त आइलैंड पर यूक्रेन के 13 नौसैनिक तैनात थे। दूसरी तरफ काला सागर में रूस का ये सफेद ताकतवर युद्धपोत था। इसी युद्धपोत से रूस के नौसैनिक सरेंडर करने की बात कर रहे थे। सुना आपने, इस वीडियो में रूस का सैनिक साफ साफ शब्दों में बोल रहा है, ये रूस का जंगी जहाज है। और इसके बाद रूस का सैनिक यूक्रेन की सेना से सरेंडर करने को कहता है। सरेंडर की चेतावनी के बाद रूस का ये सैनिक बम धमाके और खून खराबे का खौफ भी दिखाता है। अब रूस की ये धमकी सुनने के बाद बेस पर मौजूद यूक्रेन का सैनिक क्या कहता है, इसे भी जरा सुन लीजिए।
हमले के वक्त की आवाज और तस्वीरों को एक साथ देखने पर लगता है यूक्रेन का सैनिक अपने साथी सैनिक से ये बोल रहा है, लेकिन यही शब्द उस सैनिक के अंतिम शब्द बन गए। रूस के युद्धपोतों ने स्नेक आइलैंड पर बारूद बरसाने शुरू कर दिए। आइलैंड पर मौजूद इस यूक्रेन के सैनिक को देखिए और इस धमाके को सुनिए। रूस के हमले में स्नेक आइलैंड पर मौजूद यूक्रेन के सभी 13 सैनिकों की जान चली गई। रूस ने स्नेक आइलैंड पर अपना कब्जा जमा लिया। तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है, सामने समंदर में रूस का युद्धपोत खड़ा था। ऐसा युद्धपोत जो घातक मिसाइलों से लैस था। सिर्फ इतना ही नहीं, तस्वीरों में दिख रहे रूस के इस युद्धपोत पर 50 टैंक के साथ साथ 100 से भी ज्यादा नेवी के स्पेशल कमांडो सवार थे। उनकी तरफ से सरेंडर की धमकी मिल रही थी। बावजूद इसके यूक्रेन के 13 सैनिकों ने जान की परवाह न करते हुए उनका जाबाजी से सामना किया। जान दे दी, लेकिन हथियार नहीं डाले। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पूरी दुनिया युद्ध की इस आवाज को सुन रही है और हमले की इन तस्वीरों को देख रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अपने सैनिकों की शहादत को सलाम करते हुए ऐलान किया है कि सभी 13 सैनिकों को यूक्रेन के हीरो के खिताब से नवाजा जाएगा। इस लड़ाई के बाद रूस ने यूक्रेन के जिस स्नेक आइलैंड पर कब्जा किया है वो 18 हेक्टेयर में फैला है। यह आइलैंड उत्तर पश्चिमी काला सागर में मौजूद है। यूक्रेन की मुख्य भूमि से स्नेक आइलैंड की दूरी 48 किलोमीटर है। वहीं रूस के कब्जे वाले क्राइमिया से स्नेक आइलैंड 300 किलोमीटर दूर है। स्नेक आइलैंड में हुआ ये युद्ध तो बानगी भर है। ठीक इसी तरह यूक्रेन की सेना झुकने को तैयार नहीं है और रूस की सेना हमला करने से रुकने को तैयार नहीं है। यूक्रेन में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है।